एज अ पेशेंट कहीं हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गर्ल्स की भी होती हैं। तो सामने अगर ऑपोजिट जेंडर है तो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स विद द डॉक्टर, ठीक है। वी जस्ट वांट के यार सामने जो है कोई लेडी डॉक्टर हो, या फिर इंजेक्शन लगाना हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम चाहते हैं कि सामने लेडी डॉक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पर लोनी जैसे एरिया में आप देखिए कि लेडी डॉक्टर का रेशो क्या है। जितने भी क्लिनिक आप देखेंगे आसपास आपके चारों तरफ जितने भी जाएंगे, लेडी डॉक्टर कितना परसेंट आपको दिखाई देगा बताइए। कोई है 1-2% आपके आसपास कोई लेडी डॉक्टर का क्लिनिक हो, ठीक है। अब आप अपने यहाँ रेशो देखिए। मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो लड़कियाँ हर फील्ड में आती हैं, हाँ, वो लड़कों से ज़्यादा टॉप करती हैं, ठीक है। और अगर आप इवन खासकर डॉक्टर लाइन में अगर हम देखें तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, अगर मेडिकल लाइन में अगर कंपैरेटिवली देखें तो गर्ल्स ज़्यादा मेडिकल लाइन में जाती हैं, ठीक है, उनको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अपने क्लिनिक्स क्यों नहीं खोलती? यहाँ पर क्लिनिक हम देखते हैं। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जैसे भी सर ने बताया कि अगर आपको 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए करियर का, कि आपको नॉलेज है और नॉलेज के साथ साथ आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो इजीली आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, वो आप कांटेक्ट करेंगे, हमें बताएंगे क्या कुछ इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जो इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं और आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं, ठीक है। तो आप सब देखिए फ्यूचर के डॉक्टर्स बैठे हैं, ठीक है, देखिए अपने आप को। आप अगर अपने नाम के सामने एक बार डॉक्टर लगा के देखें तो कैसी फीलिंग आती है, ठीक है, राइट। डॉक्टर संध्या, ठीक है, डॉक्टर नुमाइला, डॉक्टर सबिया, ठीक है, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो और ये ब्राइट करियर है। डॉक्टर प्रियांशी, अरे ये तो बहुत अच्छा लगा प्रियांशी सर। डॉक्टर खंसा, ये तो दोनों हैं अभी मैक्सिमम। अच्छा है जो ओटी में है। दोनों नहीं दोनों ही नाम के वो जो ओटी के अंदर हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पर एमएल जो है वो ही है। ये दोनों ही नाम बैठे मैं वही कह रहा हूँ, प्रियांशी ऐसा लग रहा है। चलिए खैर, तो आई एम श्योर कि आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे और इस तरह के सेमिनार्स हम आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखो, जैसे सर ने भी बताया, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि लाइफ में 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, कब जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है, ठीक है। लाइफ में जाना कहाँ है मतलब आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है, ठीक है। कैसे बनना मतलब उसका प्रोसेस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, और क्यों, उसके पीछे आपका एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि वो है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, रोज़ स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पूछता हूँ आफ्टर 12 क्या बनना है, अभी डिसाइड ही नहीं किया सर। वो है ना, वो सफ़र रोज़ का है, ठीक है, कंडक्टर सी हो गई है ज़िंदगी, सफ़र रोज़ का है और जाना कहीं भी नहीं, ठीक है, वही काम हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों का यही हाल है, बस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, बस पढ़ रहे हैं, कुछ तो बनना है, ठीक है। क्या बनना है पता नहीं, कब बनना है पता नहीं, क्यों बनना है पता नहीं, कैसे बनेंगे पता नहीं, ठीक है। तो इसका आप डिसाइड करें क्या बनना है, क्यों बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो लिखने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक पेज आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसमें लिखिए कब बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्कशन कीजिए, पूछिए, ठीक है, राइट। और कहाँ जाना है लाइफ में वो ये पक्का डिसाइड करें। चलिए तो वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। Thank you so much for the whole team and thank you so much all the students who listen properly and keep patience to everyone. Or finally, let's give a big hand to all the चलिए आप लोग, अब एक बार मैं CPR करके देख लेता हूँ। हाँ। मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर मुझे आ जाए। एक स्टूडेंट को बुलाएं। हाँ, एक स्टूडेंट को बुला, एक स्टूडेंट आ जाओ कोई। संध्या आ जाए। डॉक्टर संध्या मेहता है अरे वो वहाँ जो 5 साइकिल सर से करा लो। अरे सब सांस आ गया करो। बस ठीक है, फिर 2 बार ब्रीथ कर ले, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार,
बताओ रानी 5 साइकिल और ये नहीं रखो वेट करके भी देखिए। हाँ कर लो। ऐसे करना है, ऐसे। पहले अब इस वाले हाथ से एक ले 2 ले 3 ले और पे रखना है और सांस देनी है करो। अब तो मौत भी दे सकते हो। एक अब ये कितनी तेज देनी है ताकि इसके लंग्स तक के 5 सेकंड रुकना है, ठीक है करो जल्दी से। कोई नहीं चलेगा। हाँ। अब जितने टाइम में बोल जाओ, क्या पता पहली बार में बोल जाओ। अरे गर्दन चेक तो कर लो। हाँ आया कुछ कंटिन्यू डमी है। ये जो आपके नहीं है ना, ये बिल्कुल नहीं लागू। हाँ आप रखो आगे हो। हाँ करिए तो कमर सीधी कराओ। आगे हो दब गया बस। हाँ ऊपर आओ ना पेशेंट के, बस पेशेंट के ऊपर डालना है। हाँ नहीं सही नहीं है, मुँह नहीं मोड़नी थी। नहीं मोड़ रही। अरे कैसे नहीं मोड़ रही? स्ट्रेट है, मुझे पता है ना। झटका दे रही कौन टूट जाएगी इतनी देर में तो। और कैसे हम रिब को दबा रहे हैं तो रिब भी झटके से उठेगी ना सर। रिब जो चीज स्प्रिंग ही तो है वो। 2 चीज ऐसे हैं, एक तो स्पाइनल, उसके ऊपर रिब जो उसको ऐसे दबाएंगे तो ऐसे नहीं आएगी। पेपर सर ने मोड़ दिया पेपर। रहने दो इसको, रहने दो, कोई नहीं। हाँ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। हाँ बस ठीक है। Thank you so much, sir. Thanks a lot. और बस मैं भी आपकी टीम में आपके जितने भी 4 मेंबर्स हैं आपके साथ आप सबका स्टार्टिंग में वेलकम नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। You gave a lot of knowledge to all the students, and especially these are basic knowledge. Even I don't think if you are going in medical field, if you are going to be a doctor and you are switching yourself in medical line, so that is important for you. Actually, these are the basic knowledge which is very important without medical line. Even if you are a brother, you are father, if you are sister, if you are daughter, so in that case, sometimes maybe these kind of situation you may face in your life. Like suddenly your father got this kind of incident. कि अचानक क्या हुआ कि आप कहीं लेके जा रहे हैं या किसी वजह से उनको इस तरह की प्रॉब्लम आजकल क्या होता है कि आप देखते हैं कि हेल्दी इंसान चला जाता है पता ही नहीं लगता। कभी कहते हैं आज तक कभी कुछ हुआ नहीं था, उससे पहले कभी कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है नेवर, ठीक है प्रीवियस जो हिस्ट्री है मेडिकल हिस्ट्री वो बिल्कुल क्लीन। लेकिन सडनली क्या होता है बैठे जो है वो बैठे रह जाते हैं, कहीं जा रहे हैं तो अचानक आप आजकल वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं। अब सपोज दैट के मैं नहीं चाहता कि हम सब इस तरह का कोई इंसिडेंट देखें, खुदा ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन हम सब अपनी फैमिली से अपने पेरेंट्स अगर हार्ट काम करे तो पल्स चलेगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो पल्स नहीं। तो अब क्या करना है, इसको CPR देना है। क्या देना है? CPR। तो हैंड वर्किंग हैंड को नहीं, सबसे पहले कमर को सीधा करना है, शोल्डर्स को टाइट करना है। सुनो शोल्डर्स को टाइट करना, सर शोल्डर्स को टाइट करना है। वर्किंग हैंड को नीचे रखना है और दूसरे हैंड को इसमें लॉक कर लो, सर लॉक कर लो। हाँ मोड़ लो। हाँ अब नाक से लेकर के और नाभि तक एक लाइन खींच लेंगे। फर्स्ट निप्पल से लेकर के सेकंड निप्पल तक एक और लाइन खींच लेंगे। जहाँ मिडिल पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट
वहाँ पर क्या रखनी है? क्या रखनी है? अरे आप दिल्ली में बोल सकते हो, क्या रखनी है? मैं तो कह रहा हूँ ना, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। बेशक मेरे स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, लेकिन मैं हिंदी में नहीं, लाइन मतलब सच में लाइन खींचनी नहीं होती नहीं है। सर सुनो सुनो। अच्छा एक चीज मैंने भी क्या बताया कि पेशेंट के पास 10 से 15 मिनट ही होती हैं, तो लाइन वाइन खींचने में उसने में टाइम खराब। स्केल लेके आओ जरा लाइन। 2 मिनट में 5 साइकिल पूरी करने कितनी देर में? 2 मिनट। कितनी देर में? ये लाइन बताना भूल गए। थोड़ा सा बदल जाओ, नहीं दब गया अपना हो गया ना। अब ऊपर अप एंड डाउन होते रहो। टाइट ये बजे बोलेगा, कट बोलेगा। फास्ट फास्ट। अब सुनो सुनो मेरी बात। ये क्या था? 30 से ज्यादा हो जाए बहुत कोई बात नहीं, 30 से कम नहीं होनी, एक अगर ज्यादा हो जाए लेकिन सुनो दूसरी बात। अब 2 बार कंटिन्यू ब्रीथ करनी है, इंतजार नहीं करना, 2 बार ब्रीथ करने। लेकिन एक बात बता दूं, अभी ये तो हमारे पे मैनेकिन्स है, हमने इसके कपड़े रिमूव कर दिए। पेशेंट चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कपड़े रिमूव नहीं करने। क्लियर है? कपड़े रिमूव नहीं करने, मतलब पड़ोसी किसी के दिमाग जो पीछे खड़ा हुआ होगा ना वो मार रहा होगा। ठीक है सर। ये ठीक है? कौन सा स्टेप था? 4th स्टेप था ना? हाँ, उसके बाद गर्दन को थोड़ा इस तरह से करेंगे और हैंकी की 3 से 4 लेयर बनाएंगे और क्या करेंगे? सांस देंगे कितनी बार? 2 बार। कोई नहीं, ये ले लो ना। ऐसे रखना है हाथ को और ऐसे करके ऐसे कर लेना है, 2 मुंह खुल जाए और ऐसे करके इस तरह से रखना है। एक सर अभी तो बोल रहे थे कि माउंट टच नहीं करना। मैंने कहा कराया एक 1001 आ जाए। पता है जैसे सर कर रहे हैं ना, जैसे सर कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा सेमिनार हुआ था, कहाँ था वो? कमल विहार स्कूल में अजय पाल, उन्होंने 10 बार करके देखा था। भाई सर की वीडियो बना दो एक अच्छी सी प्यारी सी, हो गई? चलो भाई बाइंड अप करो। एक फोटो ले। अब कैसे करना है? बैठो सर एक बार, घुटने बिल्कुल पेश, एक शोल्डर पे यहाँ ये लगती है, सीधे बैठो। अभी इसको पहले पेशेंट से आगे पूछो ठीक है नहीं है, जोर से मार के पूछो, शोल्डर पे मारो सर, शोल्डर पे जोर से। हाँ नहीं रिस्पॉन्स। अब इसकी पल्स चेक करने क्या नाम बताया था? कैरोटिड पल्स। फर्स्ट स्टेप समझ गए ना? रिस्पांस नहीं आया है, ठीक है। सेकंड पल्स चेक करनी है। पल्स कहाँ से सर? कहाँ से? इस साइड से। इस साइड देख लो, कोई बात नहीं, यहाँ किसी भी देखो, साइड देख सकते हैं। यहाँ देखो और अपनी यहाँ वो रखो नजर, यहाँ रखो। हाँ देखो, अगर यहाँ से बच चलेगी तो ठीक है, वरना वहाँ से बच चल जाएगी। अब दोनों इसकी मतलब पल्स पता कैसे चलेगी वो क्या? बस तो इन्हें ये चेक कर दिया। मैं सोच रहा सर को CPR देना है, कोई बात नहीं।